पूजा जी देखिए, मेरे ख्याल से कल पीसी जो एक प्रेस रिलीज जारी किया था चुनाव आयोग ने, उसको देख लीजिए। 3.66 लाख जो है अयोग्य है, हाँ, उनके पास पात्र वो थे ही नहीं, दस्तावेज वैलिड थे ही नहीं, तो आप इनको क्या बोलेंगे? मेरी जो सोच में है, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घुसपैठिए होंगे। नहीं, इसका भी कुछ आंकड़ा तो सामने आया। जो 366 का आप बता रहे हैं ना, इनमें से 2 लाख वो हैं जो माइग्रेट कर गए, इसमें 60,000 वो हैं जिनकी मृत्यु हो गई, इनमें 80,000 हैं जो डुप्लीकेट वोटर आईडी इनके पास था। इसका भी आंकड़ा है सामने। तो मैं वही कह रहा हूं, जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेशी जो घुस आए थे बिहार में, कहां है वो सब? उनका आंकड़ा मैं पूछ रही हूँ ना। देखिए, ये जो 3,66,000 का आपने आंकड़ा दिया है, अभी आपके ही टीवी चैनल के ऊपर शाम को इसी का आंकड़ा नहीं था। तो ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसके अंदर ही घुसपैठिए बहुत सारा है, बहुत सारे लोग हैं जो, क्योंकि चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए पकड़ना नहीं है। अच्छा। वो तो वैलिड जो मतदाता है उसको देखना होता है, उसके पास अगर पात्र दस्तावेज है तो उनको वो अलाउ कर देते हैं। ये काम तो होम मिनिस्ट्री का, स्टेट का, सीआईडी का, सीबीआई का, इनका होता है। वो तो ये देखते हैं कि मतदाता इंडियन हो, ये यहाँ का नागरिक हो। अब घुसपैठिए जारी करने का, नहीं जारी करने का, ये तो स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार देखेंगी, इसमें पकड़ेंगी। तो ये तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, एक थोपने की कोशिश की गई थी। नैरेटिव कौन चला रहा था? आप ही भाई, पूरा माहौल तो आपने ही बनाया ना। जो इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल से यहाँ पर लोग आ गए हैं, माहौल किसने बनाया था? सीमांचल में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसीलिए ये एसआईआर किया जा रहा है। ये किसने माहौल बनाया था? पूजा जी, ये बात सच नहीं है क्या? 100 पे 123%, 100 पर 126%, 100 पर 122%, ऐसे थे नहीं क्या? क्या थे? आधार कार्ड थे? नहीं थे? क्या? पूर्वांचल में आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो वैलिड हो गया, 12वां दस्तावेज हो गया वो तो भाई। अब नहीं, दस्तावेज हो गया तो आधार को कहां से आप किसका आधार मान रहे हैं? मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। पहले 11 दस्तावेज थे, हाँ। 12वां दस्तावेज मान्य किया गया, मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है ये मामला। और ये अपना चुनाव आयोग ने ये घोषित भी कर दिया कि आप नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक भी वैलिड मतदाता बन सकते हो, अगर आपके पास दस्तावेज वैध है तो। ये तो एक नैरेटिव बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई। आप यहां क्या कर रहे हो? आप जमीन पे जाइए, 1.5 लाख से ज्यादा बीएलए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं आपके? तो ये जिसको आप आधार को दस्तावेज मानने को तैयार नहीं थे, उसे आधार मानने को सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दे दिया, उसको 12वां दस्तावेज। और अगर 100 पर 123 आधार बन रहे हैं तो उसके लिए भी तो जिम्मेदार आपकी सरकार है ना, गृह मंत्रालय उसके लिए जिम्मेदार है ना। वो गृह मंत्रालय नहीं है, स्टेट में भी आपको पता होगी अच्छे से, हर स्टेट में बनते हैं ये आधार कार्ड। हाँ। और किस तरह से आपने देखा होगा दक्षिण 24 परगना में बनते हैं। तो ठीक है, तो फिर भी आपके सहयोग से बिहार में आपके सहयोग से सरकार चल रही है ना, तो फिर भी आप ही की सरकार जिम्मेदार। अब बताइए। नहीं, बिहार में थोड़ी बने हैं, ये तो दक्षिण परगना में बने हैं, 24 परगना। चलिए, घुसपैठिए का मुद्दा तो खत्म हो गया ना, अब तो बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है ना। जब आंकड़ा सामने नहीं आया तो घुसपैठिए भी नहीं होंगे। पूजा जी, पहले दिन से हम तो एसआईआर के समर्थन में थे। ये लोग थे, ये घुसपैठियों को बनाना चाहते थे मतदाता, पता नहीं कितनी तैयारी करके बैठे हुए थे, ये सफल नहीं हो पाए। हमारा तो पहले दिन से यही मानना था, भाई एसआईआर होने में दिक्कत क्या है? आप आरोप लगाते हो, भाग जाते हो। अब चुनाव आयोग उन आरोपों को ठीक कर रहा है। आप 2024 में देखिए, यही इनके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चिट्ठी लिखते हैं। तो कितने घुसपैठिए विजय शर्मा, यही तो हम पूछ रहे हैं। आपके सब आपने जो सब कहा वो सब सही, तो अब ये तो बता दीजिए कितने घुसपैठिए थे भाई, कितने हैं? कुछ तो आंकड़ा दे दीजिए। नहीं, घुसपैठिए मैंने आपको बताया, चुनाव आयोग का काम नहीं है घुसपैठियों का आंकड़ा देना। अच्छा, ये तो गृह मंत्रालय अब जारी करेगा, उनको देखेगा कौन है, किसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, वो घुसपैठिए अपने आप अलग हो जाएंगे, और अलग हो गए। तो पहले आपने देखा होगा ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई थी, कितना है तो वह इन्होंने मचाया था। सबको पता है, एक कानून है, 1 महीने का समय दिया जाता है, जिसके पास वैध दस्तावेज लाइए। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने बोल दिया कि आप जिस दिन नॉमिनेशन होता है उससे 10 दिन पहले तक भी करा सकते हैं। तो आपको डर किस बात का है? डर सिर्फ इनका जो घुसपैठिए इन्होंने बड़े तादाद में बना रखे थे, वो बेचारे रह गए। अब इनके पेट में दर्द यही है और कुछ नहीं है। वैसे कहते हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, अगर कोई कदम उठाता चुनाव आयोग तो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में भाग के चले जाते हैं, जमीन पे काम करते नहीं है। अब आप मुझे बताइए, कल जो ये जारी किया चुनाव आयोग ने, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया बताइए क्या है? शाम तक तो थी नहीं, रात तक तो थी नहीं, शाम सूंघ गया इनको। यही हम कहते आ रहे थे। बात नहीं, आपकी जो ये शिकायत है ना, ये दूर करने के लिए प्रियंका गुप्ता हैं, बैठी हैं वो। कल रात भी जो तमाम डिबेट्स चल रही थी, कांग्रेस थी, उसमें जवाब दिए जा रहे थे। इसको तो आप खैर नहीं इग्नोर कर सकते। प्रियंका गुप्ता नहीं, कल 7-8 प्रियंका गुप्ता अब तो आ गई है फाइनल लिस्ट।